अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और खुश रखे। मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वालों को बहुत ही अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, ये है लाइव का मज़ा कि पहले मुझे बिस्मिल्लाह करनी चाहिए थी और मैंने शुरू कर दिया प्रोग्राम, लेकिन बहरहाल ऐसा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ और चीज़ें सोच रहे होते हैं तो ध्यान कहीं और होता है, लेकिन बहरहाल बिल्कुल मेरा ध्यान आप तमाम लोगों की तरफ है, क्योंकि मुझे पता है कि आज फ्राइडे का दिन है। तमाम लोग इंतज़ार में होंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा सा कुछ बनने वाला है हमारे प्रोग्राम में। क्या बनने वाला है? यकीनी तौर पे जो ये सारे यूटेंसिल्स रखे हैं उससे आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो रहा होगा कि हमारे प्रोग्राम में आज क्या चीज़ बनने जा रही है। वैसे कल मैंने आपको बताया भी था कि आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मोक चिकन मंदी बनेगी। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पे बसबुसा यानी सूजी का जो केक बनता है या सेमोलिना केक जो होता है वो हम बनाएंगे। इतना सिंपल केक है, आप देखिएगा कि अगर आपको बेकिंग नहीं भी आती ना फिर भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ों को हमें सिर्फ मिक्स करके हम इसमें रखेंगे और किस तरह से बेक करें ये आप देखिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और जनाब बताइए कैसा दिन गुजरा। जुम्मतुल मुबारक आप तमाम लोगों को बेहद मुबारक हो। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तो लोगों ने जितनी भी दुआएं की हैं, जितनी खुश व खुजू के साथ अपने लिए अपने घर वालों के लिए, अल्लाह ताला उन तमाम को कबूल कर ले। देखिए, कबूल करने के लिए ये है कि कभी कभी ऐसा होता है दुआएं कभी रद्द नहीं होती हैं। दुआएं या तो कबूल कर ली जाती हैं या फिर वो जमा कर ली जाती हैं, और वो जमा करके हमें कहाँ मिलती हैं? वो हमें अल्लाह ताला हमें नवाजता है उन चीज़ों से। तो कभी भी ये परेशान मत हो कि जी हमारी दुआएं रद्द हो जाती हैं। रद्द कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने कभी किसी दुआ को रद्द नहीं किया। हमेशा हमारे लिए वो चाहा है जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है, हमें वो उसी चीज़ से नवाजता है। तो यकीन रखें इस बात का कि अल्लाह ताला आपके लिए यकीनन बेहतर करेगा, और इस बात का आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए, आपका ईमान होना चाहिए कि जो रब अपने परिंदों को, जो परिंदे आपने देखा है कि कभी कभी शाखों पर बैठे होते हैं, रात को सो जाते हैं, आंखें उनकी बंद होती हैं, लेकिन उनका यकीन इतना पुख्ता होता है कि ये ज़ात या ये बेकरीम जो है उनको कभी गिरने नहीं देगा। वो शाखों पे, टहनियों पे ही वो सो रहे होते हैं, इसलिए कि उनका यकीन पुख्ता होता है कि कभी गिर नहीं सकते। तो बिल्कुल यकीन रखें और इसी तरह से अल्लाह ताला पे अपना यकीन रखेंगे, अल्लाह ताला आपकी चीज़ों को बहुत अच्छा और बेहतरीन करेंगे। आ जाते हैं जल्दी से अपने प्रोग्राम की जानिब, जहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले बुसबुसा। अब अच्छा, बुसबुसा एक बहुत ही ज़बरदस्त अरेबिक केक भी कहलाता है, इसको सेमोलिना केक भी कहा जाता है, सूजी का केक भी कहा जाता है। बहुत सारे इसके ऑप्शंस तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सारी इसके नाम हैं। सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि इसको हमें क्या करना है, चीज़ों को मिक्स करना है। अब बीटर को थोड़ा सा हम इधर हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं ताकि आप इजीली चीज़ों को देख सकें। यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम यानी एक बड़ा कप जो है वो मेरे पास सूजी, अच्छा ये थोड़ी सी ज़्यादा है, मुझे पता है कि ये 2 टेबलस्पून के करीब ज़्यादा है, तो मैं इसको कम कर लूँगी, ठीक है ना। चलें जी, ये सूजी जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून उसमें से बचा लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें सारी चीज़ें मिक्स करूँगी, क्योंकि ये सूजी है तो इसको थोड़ा सा फूलना है। अब आप अपने घर में इसको कम से कम हाफ़ एन आवर 45 मिनट ज़रूर दीजिएगा ताकि ये अच्छी सी सूजी फूल जाए, देन आप इसको बेक कीजिए, वरना क्या होगा कि ये थोड़ा सा क्रंच इसमें रह जाएगा जो आपको मज़ा नहीं देगा। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर एक पूरा पैकेट जो है टेट्रा पैक का 200 ग्राम का, वो मैं डालूँगी इसमें क्रीम। ये गई इसमें क्रीम, ये पूरा पैक आता है 200 ग्राम का, आपने पूरा ही इसमें डाल देना है। ये क्या, और इसके बाद हम क्या डालेंगे इसमें, हम डालेंगे दही। अच्छा, दही जो है ये भी तकरीबन 200 ग्राम है, ये जाएगा इसमें, दही चला गया। अब आप देखिए कैसी कैसी चीज़ें इसमें डालें। इसके अलावा हम डालेंगे पिसा हुआ नारियल 2 टेबलस्पून, ये भी हम साथ ही डाल देते हैं। 3/4 कप हम डालेंगे इसके अंदर घी का। घी मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी जमा हुआ नहीं है, ये डालूंगी। इससे पहले 6 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे कैस्टर शुगर, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। इस तरह से ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। कोशिश कीजिएगा कि दही की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, दही खट्टा या जो स्मेल वाला दही होता है वो नहीं होना चाहिए। 1.5 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर, इसको हम ये लेते हैं और इसी से हम लेवल कर लेते हैं।
1 और ये हो गया हाफ। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का शामिल किया। बेकिंग पाउडर की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। 3/4 कप मेरे पास है ये घी डालेंगे हम इसमें, ठीक है जी। ये चला गया। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब आप चाहें तो बीटर से मिक्स कर लें, चाहें आप इसको ऐसे ही मिक्स कर लें, लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा जल्दी है तो इसलिए काम करते हैं बीटर से कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, करने के बाद इसको हाफ एन आवर तक आपने रखना है। इसके बाद हम इसकी कुकिंग करेंगे, कैसे करें, बेकिंग करेंगे, कैसे करेंगे ये आप देखते रहिएगा, ठीक है जी। और बस यहाँ पे थोड़ा सा आके अगर मैं परेशान हो जाती हूँ, इसको मैं 1 सेकेंड अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ये ऑफ हो गया ये, नहीं 1 मिनट, हो गया चलो जी, इसको मैं मिक्स करती हूँ। मिक्स करके मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए, अब आप देखिए मिक्सिंग कैसी है, सिर्फ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, मैं इसको रख दूँगी और उसके बाद हम अपना अगला प्रोसीजर क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बताया था कि हमने सूजी में क्या क्या चीज़ें मिक्स की। सूजी हमारे पास 250 ग्राम थी, उसके अंदर हमने 200 ग्राम हमने क्रीम डाली, 200 ग्राम हमने दही डाला, इसके अलावा 1.5 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला, 1 पिंच आप चाहें तो नमक की डाल सकते हैं, 6 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की और इसके अलावा हमने इसमें ऐड किया था घी आप डालिएगा इसमें 3/4 कप डालकर मैंने इसको मिक्स करके कम से कम आप घर में भी हाफ एन आवर तक रखिएगा, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इसको जल्दी कर लेती हूँ। ये इस तरह की आपको एक डिश चाहिए होगी, ये नहीं है तो आप नॉर्मल जो एल्युमिनियम के मिलते हैं आप वो ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो पूरी है सूजी का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। ये देखें, ये सही है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी इसकी शेल्फ़ लाइफ अच्छी है, बहुत टाइम तक चलेगा। ये बाहर मत रखिएगा। लेकिन इसके बाद मैं इसका शीरा भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम एक शीरा बनाएंगे। इसमें कुछ लोग येलो फूड कलर ऐड करते हैं, बट ये मैं ओरिजिनली आपको बता रही हूँ कि ओरिजिनली जो बनता है उसके अंदर नहीं डलता। अगर आप डालना चाहें, आपको लगता है कि वाइट वाइट लगेगा, लेकिन बेक होके ये बेहतरीन हो जाएगा। चलो जी, ये हो गया। पैन को आप अपने ग्रीस लाजमी कीजिएगा इस तरह से करके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये मैं इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेती हूँ, सही है। ये इस तरह से हमने फ्लैट कर लिया और उसके बाद हमें चाहिए कुछ बादाम जो मेरे पास यहाँ रखे, मैं अभी बताती हूँ कि बादामों का हमें क्या करना है। अच्छा, इसके अलावा हम बनाएंगे शीरा। एक काम करते हैं, 1 कप पानी है मेरे पास और उसमें हम चीनी डाल देते हैं। ये चीनी चली गई, चीनी डाल दी। इसके अलावा अर्के गुलाब ये भी इसके अंदर डाल देंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। शीरा बन जाएगा। शीरे से मेरा दी है कि चीनी डिज़ोल्व होना, शीरा 1 तार का या 2 तार का हमें नहीं बनाना। उसके बाद हम इसको स्लाइटली रूम टेम्परेचर पे लाएंगे और उसके बाद इस पर हम डालेंगे, जबकि हमारा जो केक है बेक हो जाएगा, थोड़ा सा ये गर्म होगा, उस वक्त हम इस पर डालेंगे। अच्छा, एक कॉलर से बात भी करते हैं और साथ इसको हम फ्लैट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मुझे इतनी खुशी है कि आपसे बात हो रही है, इतने दिनों से करता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बताइए और क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? आप इतनी मुझे अच्छी लगती हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अब अच्छी लगती है तो बताना तो पड़ेगा आपको। बेहद शुक्रिया, लेकिन फिर भी जी। बड़े दिनों से ट्राई कर रही, अल्लाह का शुक्र है आज मिल गई है कॉल। बड़े जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बनाती है। थैंक अल्लाह यू। ताला बच्चे को तंदुरुस्ती दे और इतना अच्छा मुस्कुराती है ना, आपकी मुस्कुराहट जो है ना मुझे बड़ी अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की मोहब्बत और प्यार की वजह से इतनी अच्छी सी मेरी मुस्कुराहट हो जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और क्या कहेंगी? बस आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी जी। और कोई फरमाइश करना चाहती हैं? हेलो, आप कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं, माशाल्लाह से आप सारी फरमाइश पूरी कर देती हैं, अच्छे अच्छे आप खाने बना के हमें हमारे दिल जीत लेती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर भी कुछ ख्वाहिश हो तो ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस तरह से थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें हल्के हल्के इम्प्रेशन डाल देती हूँ इस तरह से करके ना, सही है ना। तब मैं चाह रही हूँ कि इसी में हम इसको रख दें कुकिंग के लिए ना।
ये बादाम भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं और मैं बार बार जो थोड़ा सा इसको ऑयल इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये स्टिकी ना हो। ये देखिए इस तरह से आपने, ताकि हमें फिर काटने में आसानी हो जाए। अब आपको ऊपर इतने नज़र नहीं आ रहे होंगे इस वक्त, लेकिन थोड़ा सा लगा लेने में कोई हर्ज भी नहीं है और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, बहुत अच्छा सा बन जाएगा जब ये पूरा बेक होगा। अब सिंपल हमने क्या करना है, ये बादाम ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये इस पे लगा देते हैं, ठीक है। इसको बादाम को आप हाफ़ कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको कुकिंग के लिए बेकिंग के लिए रखना है। बेकिंग टाइम जो होगा इसका आप इसको रखिएगा तकरीबन 25 से 30 मिनट तक आप रखिएगा। लेकिन अगेन मैं आपको कहूँगी कि ये डिपेंड करता है आपके अवन का टेम्परेचर जो है वो कैसा है। अगर आपके अवन का टेम्परेचर नॉर्मल अच्छा सा है तो इंशाल्लाह ये 25 मिनट में हो जाएगा, ना थोड़ा सा टाइम लेगा। और 180 डिग्री पे आप रखिएगा। बेकिंग जो करते हैं आप इस तरह की, वो हमेशा 180 डिग्री पे करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनेंगी, ठीक है जी। ये इस तरह से सिंपल हमने रखना है और मैं इसको बेकिंग के लिए डाल देती हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ आपके सामने डाल दूँ ताकि जल्दी से ये हमारा केक जो है बेहतरीन सा तैयार हो जाए। ये देखें बहुत ही अच्छा लगेगा और दावतों में आप इसको बनाइए और जब आप मंदी बनाएंगे ना अपने घर में तब आप बनाइएगा इसको, सबको बहुत अच्छा लगेगा। चलो जी, थोड़ा सा रह गया, जो रह गया उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको बेकिंग के लिए डाल देते हैं। चलो जी, ये हो गया। और अब हम आएंगे मंदी। मंदी के इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी इसके लिए। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको थोड़ा सा मुश्किल करे। चलें जी, ये हो गया और मैं एक काम करती हूँ कि इसको मैं डाल देती हूँ अवन में। बिस्मिल्लाह। सेंट्रल शेल्फ में रखिएगा और अवन का टेम्परेचर 180 आपने रखना है, सही है। यहाँ पर शीरा हो रहा है, इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ और आ जाते हैं जल्दी से अपने मंदी मसाले पे और मंदी पे। इसके लिए हमें चाहिए होगी फुल चिकन। अगर आप बनाना चाहते हैं इसको मटन से बनाना चाहते हैं तो मटन का एक बड़ा पीस या लेग पीस आपके पास होना चाहिए, बट उसका मैरिनेशन टाइम जो है आपको ज़्यादा रखना होगा, थोड़ा उसमें कच्ची पाउडर भी लगाना पड़ेगा। ये मेरे पास चिकन है, ठीक है ना। चिकन को मैंने 2 पोर्शन में कर लिया, ठीक है, कर लिया। इसके बाद मेरे पास ये मंदी मसाला है और साथ ही ये मेरे पास लेमन जूस। एक मिनट में एक काम करती हूँ, स्पून ले लेते हैं। अच्छा, मैं मंदी मसाला भी आपको बताऊंगी, रेसिपी कार्ड में मंदी मसाला भी आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने पहले से पीस के रख लिया था। कुछ हम राइस के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत माइल्ड मसाले होते हैं, बहुत ज़बरदस्त ना। इसमें अब आप चाहे तो घी डालें या तेल डालें, मैं तेल डाल लेती हूँ। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाल लेते हैं, घी भी डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इस पे लगाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मंदी मसाले में क्या क्या इंग्रेडिएंट मौजूद है। इसमें हमें चाहिए होगा तेज़पत्ता, ठीक है। तेज़पत्ता यहाँ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब मैं ब्रेक टाइम में मैं इसको अच्छा सा कर लूँगी, ठीक है। लेकिन इसको आपने ब्रेक लाजमी करना है ताकि ये अच्छा सा इस पर अंदर तक चला जाए। और आप ऑब्वियसली जब घर में बनाएंगे तो ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। इसको मैं सिर्फ अभी यहाँ रख रही हूँ, लेकिन साथ ही आपको मंदी मसाले के इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। इसमें हमें चाहिए होगा तेज़पत्ता, 1 अदद तेज़पत्ता ले लीजिएगा। 8-10 आपने लौंगे लेनी है और 8-10 ही आपने काले मिर्चें लेनी, ये मेरे पास मौजूद है। छोटी इलायची आप लीजिएगा, 5-6 छोटी इलायची लीजिएगा। जायफल और जावित्री का पाउडर आप तैयार जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून ले लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास जिंजर यानी ड्राई जिंजर या अदरक का पाउडर जो है, या सौंठ भी जिसे कहा जाता है, वो हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा 1 टीस्पून डालिएगा और साबुत धनिया 1 टेबल स्पून डाल के आपने इसको बहुत ही अच्छा बारीक सा पीसना है, जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिएगा। ये आप चिकन पे भी लगाएं। इसके बाद हम जब इसके राइस बनाएंगे ना, राइस में भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये बाकी का मैंने रखा हुआ है राइस के लिए, ये मैं राइस में डालूंगी। लेमन जूस के साथ इसको जब भी आप बनाएं, लेमन जूस के साथ इसको मिक्स कीजिएगा, या घी या मक्खन या देसी घी जो आप डालना चाहें। मक्खन से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अभी मैं ब्रेक टाइम में इसको अच्छा सा प्रेक करूँगी। प्रेक करने के बाद आप इसको चाहें तो अवन में ग्रिल कर लीजिए या फिर आप इसको नॉर्मल इसमें पैन में भी आप ग्रिल कर सकते हैं। लेकिन मैरिनेशन टाइम आप कम से कम 1 घंटा आप लाजमी दीजिएगा, वरना ओवरनाइट देंगे तो बहुत ही कुछ अच्छा इसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ये होगा। इसके बाद हम इसके राइस तैयार करेंगे। राइस में हम क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर शीरा जो है, शीरा या पानी का जो हम सिरप बना रहे थे वो तैयार हो चुका है। अर्के गुलाब मैंने इसमें डाल दिया था, अब मैं इसको हटा के कर रही थी। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, यानी रूम टेम्परेचर पे होगा, तब मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। अब आपको चिकन दिखा देती हूँ। ये देखिए चिकन मैंने क्या किया था कि इसको मैरिनेट करके इसको पूरा अच्छे से लगा दिया मसाले को। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए, घर पे तो आप रखिएगा, जब तक अच्छा नहीं रखेंगे कैसे अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसको एज़ इट इज़ यूँ ही चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। और साथ ही थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस पर डालेंगे तकरीबन ज़रा सा यहाँ पे 1 टेबल स्पून, ये ठीक है ना, 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। सही, ये चला गया। और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप ये भी बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम मैरिनेशन में डाल चुके हैं। इसके बाद हम इसके राइस तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले वो मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे, जो सॉस बनाएंगे, जो हमारे पास यहाँ पे रखे हैं टमाटर। ठीक है, एक बड़े साइज़ का 2 मीडियम साइज़ के टमाटर आप ले लीजिएगा, उनको आप बॉयल भी कर सकते हैं, वो हैं। इसके अलावा 2 हरी मिर्चें हैं, ये जाएगा इसमें लहसुन, 2 से 3 जवे लहसुन के, और थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। ठीक है ना, एक काम करते हैं, ये हरा धनिया हम पूरा इसमें शामिल कर देते हैं। इसको रबर बैंड लगा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको रबर बैंड निकाल लेती हूँ और मोटा मोटा इसको हम काट लेते हैं। ये देखें, ये क्या, अच्छा इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल भी हम करेंगे, लेकिन लेमन जूस जो है वो हम बिल्कुल एंड में, ये मेरे पास यहाँ रखा हुआ है लेमन जूस, ये हम सिर्फ इसमें डालेंगे और डालने के बाद हम इसको सर्व कर देंगे। अभी मैं इसमें नमक डाल लेती हूँ। अच्छा, इसको हमने थोड़ा मोटा रखना है, बहुत बारीक आपने नहीं पीसना है, जैसे हम नॉर्मली चटनी पीसते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा और पतला ही आपको रखना है। चलें जी, ठीक है ना। तो इसमें टमाटर है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन है और नमक है, ये चला गया इसके अंदर, और इसको मोटा मोटा पीस लेंगे। चाहे तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, और बिल्कुल हमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा इसमें। ये गैस में पानी, ताकि ये बस जी, बस ये हो गई है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना इसको हमें मोटा रखना है, लेकिन मुझे लग रहा था ज़्यादा मोटी है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। मुझे नीचे से लगा जैसे कि हो गई है। ये ज़रा इसके ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। चले मैं इसको पीस लूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि हमने इसको कितना मोटा रखा है। ठीक है, तो ये हो गई चटनी, और जो हम इसके साथ सर्व करेंगे एंड में हम इसमें ये लेमन जूस शामिल करेंगे और हमारी चटनी कंप्लीट हो जाएगी। चलें जी, आ जाते हैं हम इसके राइस पर। राइस के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होगा, हमारे चाहिए होगा ये राइस मेरे पास मौजूद है, 1/2 kg राइस। ठीक है, ये देखें जी, 1/2 kg मेरे पास राइस है यहाँ पे। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी हमें जल्दी से कुक करना है, और साथ ही हमारी चिकन भी हो रही है। नहीं, मुझे लगता है ये पैन छोटा होगा, मैं बड़ा ले लेती हूँ। चलो ये वाला ले लेते हैं, ये ज़रा खुला है। और अब हम इसमें घी का इस्तेमाल करें। अब आप यहाँ पर चाहें तो मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी घी, तकरीबन 1/2 कप घी। सही है, ये चला गया। अब इसमें कोई प्याज नहीं, लहसुन अदरक नहीं, कुछ नहीं हम इसके अंदर शामिल करेंगे, लेकिन साथ ही ज़रा इसको भी चेक कर लें। अब इसको मैं टर्न कर लेती हूँ। सही है जी, इसको टर्न करते हैं, फिर बाकी जब जितनी देर में ये घी हो जाता है हम इसकी तरफ आ जाएंगे। बिस्मिल्लाह, वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आना शुरू हो गई। अच्छा, चूँकि मुझे थोड़ी सी इससे जल्दी है, मैं तो ज़रा सा पानी इसमें लाजमी डालूँगी कि ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये देखो, ठीक है, बस मैं इसमें इतना पानी डाल देती हूँ। तकरीबन 1/2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, ताकि अच्छी गल जाएगी। अब ये गल जाएगी, इसको निकालेंगे, अच्छा सा और ग्रिल करेंगे और फिर सर्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जाएगा गरम मसाला, सारा गरम मसाला, जिसमें तेज़पत्ता है, छोटी इलायची है, लौंगे हैं, काले मिर्चें हैं, और जो गरम मसाले के अज्जा होते हैं। आप ज़ीरा मत डालिएगा इसके अंदर, थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और जैसे ही ये फ्राई होगा, इसमें हम क्या डालेंगे, ये मंदी मसाला मेरे पास है। ठीक है, मंदी मसाला मैं इसके अंदर डालूँगी। इसके अलावा ड्राई लेमन,
ये ड्राई लेमन वैसे मैं आपको बताऊँ ये मिल जाएंगे, लेकिन मैं तो यहाँ से नहीं लिए हैं, मेरे पास ये दुबई से हैं। तो ये आप डालिएगा। इससे क्या होगा, इसका एक बड़ा अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आएगा। और इसको डाल के आपने कुछ देर तक कुक करना है, ठीक है। तो ये फ्राई हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हम डालेंगे यहाँ पर वो मंदी मसाला 2 टेबल स्पून, या इट्स अप टू यू कि आप कितना मसाला पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा, लेकिन मुझे लगता है 2 टेबल स्पून काफ़ी रहेगा। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये क्या, ये क्या, और थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ पानी इसमें जल्दी से, ताकि मसाला जलने ना पाए ना। चलो ये चला गया इसमें मसाला। पानी लाजमी इसलिए डाल दें ताकि कि भाई मसाला जो हम बना रहे हैं वो जले ना। इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं इसमें चिकन यखनी भी शामिल करूँगी जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है। ये है चिकन यखनी, तकरीबन मेरे पास ये 2 कप ये चिकन की यखनी है। ये अब हम इसमें डाल देते हैं। मसाले को कोई ऐसा सच आपको भूनने की ज़रूरत नहीं। चले जी, ये गई चिकन की यखनी। इसके बाद हम डालेंगे ये लेमन, ठीक है। ये लेमन 3 डाल देते हैं, 4 ज़्यादा हो चाहिए। चलें जी, हमने 3 डाल दिए। अब इसको हम कुछ देर के लिए कुक करेंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर जो है ना इसके अंदर आ जाए। अच्छा आ जाएंगे, उसके बाद मैं ये राइस करूँगी ऐड इसके अंदर, ये राइस जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ये गाजर, बारीक कटी हुई गाजर। ये देखिए जी, ये गाजर मौजूद है, कितनी बारीक सी बारीक बारीक जूलियन जो है वो मैंने काटे हुए। और ये है शिमला मिर्च, कलर को कट करने के लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत मज़े की लगेगी। ये हम इसके अंदर डालेंगे, चावल डालेंगे, दम करेंगे। उसके बाद हमारी जब चिकन हो जाएगी तो हम इसको कोयले का धुआं लगाएंगे और उसके बाद इसको हम इसके साथ सर्व करेंगे। देखेंगे कैसी लगी। कॉलर तो है, उनसे बात करते, साथ ही मैं केक भी चेक कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरमीना आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं रुबीना हूँ कराची से। जी रुबीना, वेलकम टू द शो। क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। जुमा मुबारक आपको बहुत और आपकी शुक्रिया, पूरी टीम को। बेहद शुक्रिया। जी जी। और क्या कितने साल के बाद आज कॉल लगी मेरे आपके मसाला साल चैनल पे। के बाद? रोज मैं ट्राई करती हूँ, रोज ट्राई करती हूँ, मगर कॉल ही नहीं लगती। चल आज आज जाके कितने सालों के बाद लगी है मेरी कॉल। चले, वेरी गुड। चले भैया, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा, मुबारक रहा कि आपकी कॉल लग गई। थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया। और बताइए क्या कहना चाहेंगी? हाँ, आपकी डिशेज बहुत अच्छी है और अक्सर मैं ट्राई भी करती रहती हूँ। गुड बहुत गुड गुड, जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया। और मैं ये आपसे एक ये पूछना चाहूंगी कि अगर नमक तेज हो जाए किसी सालन में तो उसको किस तरह उसको कम किया जाए? सालन की कौन सा सालन है? ग्रेवी वाला सालन है? कोई भी सालन, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड? एक्स वाई जेड में कोई भी सालन हो, दाल हो, मतलब कुछ भी हो, सब्जी नहीं, हो, अच्छा, किसी में भी चल। अगर नमक तेज हो जाता है तो ठीक हम है। उसको किस तरह कम करें? और मुझको एक फरमाइश भी करनी है आपसे। बिल्कुल कीजिए, वो भी कीजिए। वो ये है कि मुझे बीफ चिली बनाना सिखा दे। बीफ चिली तो मैंने बहुत दफ़ा बनाई है भैया, आप कहाँ थी गायब? कह रही हूँ ना कि मुझे कॉल ही नहीं लगती थी और कभी होता था कि लाइट नहीं होती थी। ओहो, देख ही नहीं पाते। तो देखें, चलें ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह बनाना चाहिए, क्योंकि अब मौसम आ रहा है ना, तो हम चलें ठीक है। आपने बड़ा अच्छा सा सवाल किया कि जी नमक अगर तेज़ हो जाए तो हम क्या करेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब देंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक आ गया है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। एक ब्रेक के बाद बताएंगे कि इस सवाल का क्या जवाब होगा। नमक तेज़ हो जाएगा तो आपको क्या करना है। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, पहले काम करते हैं कि इसमें हम एक काम करते हैं कि चावल डाल देते हैं, क्योंकि अच्छा पक गया है, पानी रिड्यूस हो गया था, तो आई एम सॉरी कि मैंने से पानी और डाल दिया था। ठीक है, अब मैं ये इसमें राइस शामिल करूँ। बिस्मिल्लाह। हाफ़ केजी मेरे पास राइस है, इसको हमने नमक डाल के बॉईल कर लिया था। अब हम इसे मिक्स करेंगे बिस्मिल्लाह करके ना। ये लेमन्स जो है ये बहुत खाने में, जैसे कि हम लोग अचार खाते हैं ना, उसी तरह से इसको खाया जाता है और इसको मिक्स कर करके खाते हैं। थोड़ा सा पकते हुए सॉफ्ट हो जाता है, और अगर ये सॉफ्ट नहीं हो रहा थोड़ी सी देर के लिए इसको पानी में आप भिगो के आप इसको गर्म पानी में भिगो दीजिएगा और फिर उसके बाद बनाइएगा, तो फिर भी बहुत बेहतरीन बनेगा। चलो जी, ये मिक्स हो गए और मैं थोड़ा सा इसको इधर रखती हूँ। अच्छा, अभी मैं इसमें सिर्फ गाजर शामिल करी, शिमला मिर्च मैं बिल्कुल एंड में शामिल करूँगी ताकि बड़ा अच्छा सा इसका कलर मेंटेन रहे ना। चलें जी, बस हम इसको डालते और इसको अब हम कवर कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये पहले चूल्हा तेज़ रखेंगे ताकि अच्छी सी आंच बन जाए, स्टीम बन जाए इसमें। और आ जाते हैं हम इस पर, इसमें हम लगाएंगे कोयले का धुआं। बिस्मिल्लाह, वाह बेहतरीन। ये रख लेते हैं और ये रहा कोयला।
कोयले के धुएं से बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, और चूल्हा भी मैं बंद कर रही हूँ। जब भी आप कोयले का धुआं लगाते हैं तो काइंडली चूल्हा बंद करके लगाइए, वरना वो बहुत जल्दी बुझ जाता है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा सा धुआं लगे। और ये अच्छा सा धुआं इस पर लग जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको दोबारा से हल्का सा ग्रिल करूँगी और उसके बाद निकालेंगे, सर्व करेंगे। ये राइस हमारे जा चुके हैं। एंड में सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें शिमला मिर्च डालूंगी। शिमला मिर्च मैं शुरू में इसलिए नहीं डाल रही हूँ, इसका कलर ख़राब हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। एंड में बिल्कुल डालेंगे ताकि कलर इसका अच्छा लगे। चटनी आप देख लीजिए जो हमने सॉस इसका बनाया था, मैं आपको दिखा देती हूँ सॉरी, कि कितनी पतली है मेरा, कि मैंने बताया था ना कि गाढ़ी नहीं रखनी। ये देखें, ये देखें, और सर से ये देखें, बिल्कुल इसमें आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, टमाटर भी, सारी चीज़ें इसमें नज़र आई, लेकिन बेहतरीन। आखिर में हमने क्या किया था, इसके अंदर शामिल किया था लेमन जूस। सही जी, ये हमारी तैयार हो गई चटनी ज़बरदस्ती। और आ जाते हैं अपने बसबसा जो यहाँ तैयार हो रहा है। वाह 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 वाह, कलर आना शुरू हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ, वरना ये पीछे से डार्क कलर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, साइड थोड़ी सी मैं इसको चेंज कर, बेहतरीन इस पर कलर आ जाएगा तो इंशाल्लाह हम इसको फिर निकालेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। यहाँ पर राइस हो जाते हैं, इसको स्लो कर देते हैं, और जैसे ये कोयले का धुआं ख़त्म होगा मैं इसको थोड़ा सा और ग्रिल करूँगी और निकालूँ। हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके जब हम मंदी खाते हैं कितनी महंगी हमें पड़ती है, लेकिन आप घर में बनाइए। ये तमाम चीज़ें आप घर में देखिए, एम्बियंस की एक अलग बात होती है। आप चाहते हैं कि उसको भी आप इंजॉय करें तो वंस आप जा सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन हर वक्त घर में किचन में काम करें और बनाए चीज़ें और फिर उसको घर वालों को सर्व करें। लेकिन उनको भी दिल चाहता है कि कभी जाएं और बहुत ही अपने आप को एक समझें कि ये एक प्रिंसेस आई है जिसके सामने सारी चीज़ें जो है वो रखी जा रही हैं। बहरहाल ऐसा भी होना चाहिए, आपको अच्छी फील आना चाहिए जब आप कहीं बाहर जाते हैं। अच्छा खाना ऑर्डर कीजिए जो आप चाहते हैं खाना, जो आप घर में बनाते तो हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, दिल चाहता है उसका पूरा एम्बियंस ऐसा हो कि जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे तो उनको देख के भी आपको बहुत मज़ा आता है। खाली खाना ही ज़रूरी नहीं होता, एम्बियंस बहुत ज़रूरी होता है। तो बहरहाल ये आप घर में भी बना सकते हैं। इतनी इजी और इतनी आसान रेसिपी थी, आई एम श्योर कि ये आपने फॉलो कर। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी रह गई तो आप काइंडली हमारा प्रोग्राम जो है रात में देखिएगा, वहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और इसको मैं यहाँ पे पहुँचा देती हूँ, ये यहाँ आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद मैं देख लेती हूँ कि ये कोयले का धुआं जो है ऑलमोस्ट हो गया। चलें इसको मैं निकाल देती हूँ एहतियात के साथ। इतना ही लगाएं कि वो आपको बिल्कुल गले में लगता हुआ महसूस ना हो, वरना कभी कभी इतना ज़्यादा बारबेक्यू का भी फ्लेवर किसी चीज़ में अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपको खाने में मज़ा नहीं आता। इसको मैं थोड़ा सा टर्न करके देखती हूँ, वाह बेहतरीन। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं स्लो हीट के ऊपर मैं इसको और रखूँगी, ये टूटने ना पाए। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा इस पर कलर आ गया। और इसको मैं गरम तो नहीं इसको मैं रख देती हूँ, कवर करके रख देती हूँ, तो ये बेहतरीन और हो जाएगा थोड़ी सी देर के लिए। नीचे से भी इस पर कलर आ जाएगा। अब आप देखिए इसी तरह से कलर होता है, यही चटनी होती है। अच्छा, इसका वाइट सॉस ऐसा करती हूँ मैं, आपको वर्बली बता देती हूँ। वाइट सॉस के लिए करना ये होता है कि आप दही लीजिएगा, ठीक है। आपने दही लिया तकरीबन, जैसे कि आधा कप आपके पास दही है, 2 टेबलस्पून उसमें आप डालिएगा, आप उसमें मेयोनीज़ डालिएगा, 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ डालिएगा, 1 टीस्पून आपने लेमन जूस ऐड किया, तहीनी पेस्ट यानी तिल का पेस्ट जो है वो इजीली अवेलेबल है, आप वो उसमें डालें। और स्लाइटली इसको स्पाइस अप करने के लिए आप इसके अंदर वाइट पेपर पाउडर इसमें शामिल कीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद आप सर्व करें। और स्लाइटली अगर आप चाहते हैं कि पतला हो तो ज़रा सा इसमें पानी शामिल कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप सर्व कीजिए। आप यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा खाने। ओह वाह, ये खाने का भी इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये शिमला मिर्च जो हमने बारीक काट के रखी हुई है। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से काट के डालना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रा सा इन चीज़ों में कटिंग अच्छी होना चाहिए चीज़ों की, क्योंकि कटिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। बेहतरीन 5 मिनट में इसको और दम पे रखूँगी, इसको निकालूंगी और फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें चाहें तो कुछ नट्स वगैरह शामिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको वैसे ही बहुत मज़ेदार लगेगा। इसको मैं कवर करती हूँ, एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको अपनी चीज़ें सर्व करके दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। बसबोसा, अज्जा, सूजी 250 ग्राम, घी 3/4 कप, दही 200 ग्राम, पिसा नारियल 4 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, क्रीम 1 पैकेट,
कस्टर्ड शुगर 6 खाने के चमचे, कटे बादाम हस्ब ज़रूरत, शीरे के लिए अज्जा, पानी 1/4 कप, अर्के गुलाब 4 खाने के चमचे, कस्टर्ड शुगर 250 ग्राम। तरकीब: 1 प्याले में सूजी, कस्टर्ड शुगर, दही, घी, पिसा नारियल, क्रीम और बेकिंग पाउडर मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब एक ग्रीस की हुई डिश में मिक्सचर डालकर पिघलाएं, फिर इस पर कटे बादाम लगाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटा बेक करें। सुनहरा रंग आ जाए तो निकाल लें। उसके बाद पानी, अर्के गुलाब और कस्टर्ड शुगर पकाकर शीरा बना लें। फिर इसे नीम गर्म केक पर थोड़ा थोड़ा डालें और केक को टुकड़ों में काट लें। चिकन मंदी अज्जा: साबित चिकन 1 अदद, मंदी मसाला 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 3/4 कप। मंदी मसाले के लिए अज्जा: तेज़ पत्ते 2 अदद, पिसी जावित्री आधा चाय का चमचा, जिंजर पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, लौंग 1 चाय का चमचा। चावल के लिए अज्जा: उबले चावल आधा किलो, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, बारीक कटी गाजर 1 अदद, छोटी इलायची 6 से 7 अदद, चिकन की यखनी 2 कप, घी आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, मंदी मसाला 1 खाने का चमचा, सूखे नींबू 3 अदद। मंदी की चटनी के लिए टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, लहसुन 2 जवे। तरकीब: मंदी की चटनी के तमाम अज्जा को ब्लेंडर में मोटा पीस लें, फिर इसमें नींबू का रस शामिल कर दें। चिकन मंदी के लिए 1 अदद साबित चिकन पर मंदी मसाला और घी लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। फिर इसे अवन में बेक करें या ग्रिल करके कोयले का धुआं दें। अब 3/4 कप तेल गर्म करके इसमें 1 खाने का चमचा मिक्स गर्म मसाला और 6 से 7 अदद छोटी इलायची फ्राई करें। फिर मंदी मसाला डालें। साथ ही 2 कप चिकन की यखनी, 2 खाने के चमचे नींबू का रस, 3 अदद सूखे नींबू, 1 अदद बारीक कटी गाजर और 1 अदद बारीक कटी शिमला मिर्च शामिल करके एक उबाल आने तक पका लें। उसके बाद उबले चावल मिक्स करके दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकालकर चिकन ऊपर रखें और चटनी के साथ सर्व करें। जी जनाब, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अब उसके साथ तैयार हो गया तो अच्छा, उसके बाद हमने जो सिरप इसका बनाया था ना, हमें इसको टाइम टू टाइम डालना है। जैसे हल्का सा गर्म होगा उसके बाद डालें, छोड़ दीजिए, जब वो सोक कर ले फिर दोबारा। इससे तो मैंने जल्दी में सारा एक साथ डाल दिया। ये देखें यहाँ पे पीसेस भी मैंने कुछ निकाल लिए, कुछ ये देखें डिश में हमारे यहाँ पर रखे हैं, पूरे अभी हमने निकाले नहीं है। जैसे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो आप इसको खाइएगा रूम टेम्परेचर पे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा जूसी बनेगा ये। और आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त मंदी जो है ये तैयार हो चुकी है। और उसके अलावा इसकी जो ये चटनी है कितनी ज़बरदस्त सी, जो बहुत सिंपल सी है। मैंने आपको बताया कि इसको जब आप बनाएंगे ना तो इसको आपने थोड़ा सा चंकी रखना है, बिल्कुल बारीक पीस के चटनी की फॉर्म में नहीं लेकर आना, ना ही सॉस की फॉर्म में। कहलाता ही सॉस है बट इतना ज़्यादा आप इसको बारीक मत लिए, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगी होगी। उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमें प्रोग्राम में कॉल किया, पसंद किया, अच्छा लगा उनको। लेकिन काइंडली आप हमारे पेज पे जाके हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर देखा करें, कमेंट्स डाला करें। जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं डेली हमारे पास डालेंगे ना तो हमें पता लगेगा आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर आपसे पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे। और हमें मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीकेंड को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।